के मात नहीं, अब चलो जात नहीं, आज फिर भी मांग रही है दुल्हा की बूढ़ी अम्मा, दुल्हा की बूढ़ी अम्मा, मोतियन का हार होता है जवा में बिहारी लाल की। एक बहुत ही प्यारा सा भजन है जो कि हमारे पीछे वाले भैया लोग बहुत ही खूबसूरत तरीके से बैठे हैं। एक बहुत ही सुंदर सा भजन बोलेंगे, उसके बाद में आगे की कथा की तरफ चलेंगे। शाम सपनों में आता, शाम सपनों में आता, क्यों नहीं शाम सपनों में आता।
कुछ आनंद नहीं आया। थोड़ा जोर से दो हाथ उठा के प्रेम से बोलिए बालाजी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब मालूम पड़ा है भैया कि पूरी खा के बैठे हो, ठीक ठीक। आज इधर गंगा जी के किनारे पर बैठ करके श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और बताने लगे कि दादा आज देखिए, जब रुकुम को कहीं से योग्य वर नहीं दिखता है तो आज रुकुम जिद कर बैठता है कि आपको हमारे साले साहब के ही साथ में बिटिया का विवाह करना होगा, बहन का विवाह करना। और कहा कि पिताजी, अगर रुकुम कहता है कि अगर हमारे शिषपाल के साथ में रुक्मणी का विवाह ना हुआ तो बारात में हम लाशों के ढेर लगा देंगे। अगर कोई दूसरा सहरा बांध करके आएगा तो मंडप में सबको नहीं खुद दिखाई देगा। इतना सुन करके भैया घबरा गए, क्योंकि लड़का बड़ा हो गया। और कहते हैं जब लड़का बड़ा हो जाए, अगर उसका जूता जो है बाप के पैर में फिट बैठने लगे तो समझ लीजिए कि अब लड़का लड़का नहीं रहा, वो बड़ा हो चुका है। इसलिए भैया दोस्त बना के रखो कि तो ही कार्य चले, नहीं तो वो अदब के चक्कर में धीरे धीरे तुम्हारी बातें मानना बंद कर दे, क्योंकि वो भी तो बराबर का हो गया। इधर से सुखदेव जी महाराज कहते हैं जैसे रुकुम ने इतना कहा भैया, तो आज धीरे धीरे शादी तय हो गई। जब शादी तय हो गई, विवाह की तैयारियां होने लगी। रुक्मणी बहुत परेशान है, क्योंकि रुक्मणी तो सब कुछ भगवान को समर्पित किए हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में है, जीत तुम्हारे चरणों में है, हाथ तुम्हारे चरणों में, सब कुछ तुम्हारे पास में है। ये तन मन धन सब कुछ आपको समर्पित कर दिया। रुक्मणी भगवान के सामने जाके रुदन करती कि हे मैं किसी और के दुल्हन नहीं बनना चाहती, किसी और के पास में नहीं जाना चाहती, मैं तो आपको ही मन मंदिर में बसाई हूँ। और एक बात है भैया, जब कोई भक्त बिल्कुल भगवान का दीवाना हो जाता तो लोग जो उसको पागल करने लगते। हमने देखा जैसे कोई एक बार सीताराम चला जाए, दोबारा फिर आए बोल दे सीताराम भैया, फिर आप कह दोगे सीताराम, फिर आए, फिर लौट करके आए, तो 4-5 बार जब ऐसे हो जाएगा तो लोग बाद में कह देते भैया बुद्धि खराब हो गई क्या, पगला गए बिल्कुल क्या। अरे एक आधे बार सीताराम हो जाए कि दिन भर सीताराम होती चले। लोग कहने लगते हैं, हमने सुना है कि लोग उसको पागल समझ लेते हैं, लेकिन हम तो ये जानते हैं कि जब तक कोई पागल कहेगा नहीं तब तक समझो कि आप भक्ति में आगे बढ़े ही नहीं। क्योंकि जितने भी भक्त हुए वो सभी तो भगवान के पागल हैं, और पागल तो सारा संसार है। कोई धन के चक्कर में पागल है, कोई रूप के चक्कर में पागल है, कोई मोह जाल के चक्कर में पागल है, कोई स्त्री के प्रेम में पागल है। यानी इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं जो किसी न किसी वस्तु के पीछे पागल ना हो। कोई कोई भगवान की भक्ति का पागल, कोई ज्ञान का पागल, सभी तो पागल है। वही आज जैसे मीरा जी हुई और शिवरी जी हुई, एक दिन क्या हुआ ना भैया, शिवरी जी फूल बिछा रहे थे, 4-5 साधु है, शिवरी जी मना कर दे, महात्मा बहुत दया होगी अगर आप दूसरे रास्ते से चले जाएं तो। बोले क्यों? अरे कहा कि इस रास्ते पे आओगे और ये पुष्प जो है ये कुचल जाएंगे, दब जाएंगे, और इस रास्ते पे तो हमारे श्री राम आएंगे, भगवान आएंगे। गुरु जी बता के गए, मतंग ऋषि बता करके गए। तो उनमें से जो साधु थे 2-3 लोग ना, तो बोले इस बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया। बोले कैसे? अरे कहा कि रोज ही तो फूल बिछाती है, लेकिन ये बताओ आज तक क्या आए, कभी आए हैं क्या? नहीं आए हैं, इसका मतलब इसका दिमाग खराब हो गया। तो आज उन सबको बुला करके एकांत में गुरु जी बुलाते हैं, तो बोले नवधा भक्ति की चरम सीमा पे है भैया। ये जो नवधा भक्ति होती है उसकी चरम सीमा पर है कि जब कोई भगवान के लिए बिल्कुल समर्पित कर देता है, भगवान के पीछे पागल हो जाता है, तो ही समझो कि वो सच्चा भक्त बन पाया। जब तक ज्ञान रहे तब तक पागल ही कैसे, जब तक ज्ञान रहे। आज जैसे ही और हमारे सौरभ भैया अगर कहीं आवाज पा रहे हैं तो यहाँ पे मंच के पास में आ गए, उनको हमारे उमेश भैया याद कर रहे हैं। सौरभ जी अगर मेरी आवाज पा रहे हैं तो मंच के पास में आ गए, उनको भैया याद कर रहे हैं। प्रेम से बोले भक्तशल भगवान की। जो कि डीजल कम हो गया हमको लगता है जनरेटर में, इसलिए कहना लाए जाए कि कहा दरोले से लौट के आएंगे तब तक हमको लगता है कथा समाप्त हो जाएगा।
प्रेम से बोलिए बालाजी महाराज की। इधर जैसे ही बताया जाता है कि मतंग ऋषि की शिष्या को सब पागल कहने लगे, उनका भी नाम हो गया। मीरा को पागल कहने लगे, उनका भी नाम हो गया। अब जितने भी भगवान की भक्ति में पागल हुए उन सबका नाम हो गया। आज वही हाल है रुक्मणी जी का कि वो भगवान की भक्ति में पागल, ईश्वर की भक्ति में पागल। इधर अब रुक्मणी मैया बड़ा परेशान है। सारी सखियां आती, बोली बहना तुम परेशान काहे हो? अरे तुम्हारा तो जो पति है बहुत ही योद्धा है, बहुत ही बलशाली है, तेजस्वी है, इसलिए आप क्यों इतना परेशान है? जब इतना बताया, आज रुक्मणी मैया बोली कि अरे तुम नहीं जानते अपना ये सब कुछ मैं तन मन धन सब कुछ मैं कन्हैया को सौंप दी हूँ, अब किसी और के होना नहीं चाहती, हम इसीलिए परेशान है। क्या सखियां चुप रह गई। रुक्मणी कहने लगी अगर प्रशंसा करनी है तो हमारे कन्हैया की करो, मैं किसी और की प्रशंसा सुनना नहीं चाहती। इधर भैया सखियां शांत हो गई और उधर धीरे धीरे विवाह का समय आया। जब विवाह का समय आया भैया तो आज देखिए भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में है। इधर रुक्मणी जी के विवाह के कार्यक्रम हो रहे हैं। जैसे पहले में 6 होती तेल होता है, इसी प्रकार से ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं। तो जब बारात का दिन नजदीक आने वाला था तब तक एक महात्मा जी का आगमन हो गया, पंडित जी का आगमन हो गया। और जैसे वो आए तो आज रुक्मणी मैया उनको जो बहुत अच्छे से भोजन प्रसाद करवाती, खीर भी खिलाती। भैया खीर बहुत पसंद होती। आज जैसे खीर भी खिलाई, दक्षिणा भी साथ में दे दे, तब का पूछना भैया। आज जब खीर भी खिलाई, दक्षिणा भी दे दिया और कहते हैं प्रसाद जो होता है खीर को छोड़ के और तो सब में राम रस पड़ा होता कि नहीं, राम रस के बिना पूरा प्रसाद बेकार समझे, व्यर्थ समझे। इसीलिए कहते हैं भक्ति के बिना जीवन बेकार है। जैसे भोजन में राम रस ना हो तो भोजन बेकार है। उन्होंने आज उनको भोजन प्रसाद करवाया, सेवा सत्कार के बाद में हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। बाबा मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहते बेटिया? कहा कि बाबा केवल एक ही दिन बीच में शेष बच्चा है और हमारी बारात आ जाएगी। शिषपाल के साथ में हमारा भैया जो विवाह तय कर दिया, मैं उसके घर दुल्हन बन करके जाना नहीं चाहती। मैं तो कन्हैया को देखना चाहती हूँ, कन्हैया को पति के रूप में पाना चाहती हूँ। इसलिए हमारी चिट्ठी लेकर के जाओ और भगवान श्री कृष्ण के हाथों में दे दो। इधर जैसे इतना सुना ब्राह्मण देवता बोले कि कन्हैया ने तुम्हें देखा है कभी, पसंद करता है भला? रुक्मणी मैया बोली कि फर्क ये नहीं पड़ता कि वो पसंद करता है कि नहीं करता है। अरे मायने तो ये रखता है कि हम पसंद करें कन्हैया को, हम चाहते हैं कन्हैया को, कन्हैया चाहे या ना चाहे से कोई बात नहीं। इतना बता करके आज चिट्ठी दे दी और ब्राह्मण देवता कहने लगे अगर नहीं पढ़ा, नहीं चिट्ठी को हाथ में लिए तब क्या करो? अरे कहा कि बाबा लौट आना, रास्ता थोड़ी ना भूल जाओगे, केवल लेकर के जाइए। इधर वो ब्राह्मण देवता आज चिट्ठी को लेकर के चले, चिट्ठी को लेकर के चले। जैसे ही इधर से कुंदनपुर से चलने लगे, द्वारिका के लिए प्रस्थान करते तो रास्ते में बैठ जाते हैं। और जब रास्ते में बैठ गए, आज वही ब्राह्मण देवता वही एक बगीचे में आराम करने लगे कि दोपहरी बेला माइलो, यही बगिया माँ दोपहरी बेला माइलो, यही बगिया माँ दोपहरी बेला माइलो। Thank you.
करने के बाद में आगे बढ़े, और जब आगे बढ़े भैया तो जैसे द्वारिका को पहुंचे, भगवान ने देखा कि बाबा आए हैं, दौड़ जाते हैं पास में। ब्राह्मण देवता भगवान को प्रणाम करते हैं मन ही मन में। इधर भगवान ने ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और नंद बाबा से मिले, आज चल कुशल मंगल पूछे और बैठे। नंद बाबा ने भैया बहुत सेवा सत्कार किया, पंडित जी बहुत सेवा सत्कार किया, आदर सम्मान के साथ में बिठाया, भोजन प्रसाद करवाया। अब बाबा सोच रहे भैया कि कन्हैया कहीं अकेले में मिले तो कुछ बताऊं, चिट्ठी विट्ठी दूं, और नहीं तो दुनिया वाले क्या कहेंगे कि देखो बाबा हुई गए फिर भी जो बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। इसलिए आज कुछ ऐसे बताना नहीं चाह रहे। जब भगवान भोजन परोसने लगे तो बोलते कन्हैया अरे कहीं अकेले में थोड़ा सा टाइम निकाल, कुछ तेरे से पर्सनल बात करनी है। भगवान ने कहा कि ठीक है। आज भगवान श्री कृष्ण जब टाइम निकालते हैं तो बाबा से मिले तो बाबा ने वही चिट्ठी दिखा दी कि कन्हैया इस चिट्ठी में जो भी कुछ लिखा हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि अगर रुक्मिणी को ब्याह करके तुम अपने घर नहीं लाए तो अगर कोई और ले जाने लगा तो रुक्मिणी का शरीर जाएगा लेकिन प्राण तो यही रह जाएगा, और रुक्मिणी ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगी। क्योंकि कैसी कि जिया बिनती है नदी बिनवारी, वैसे नाथ पुरुष बिन नारी। इसलिए कन्हैया तुम्हारे बिना जी न सकेगी, जिंदा रह नहीं पाएंगे। भगवान पढ़ने लगे, भैया चुप रह गए। ब्राह्मण देवता ने पूछा कन्हैया क्या बात को स्वीकार नहीं कर रहे हो? भगवान बोले स्वीकार करने या ना करने की कोई बात ही नहीं उठती, क्योंकि रुक्मिणी का हमारा रिश्ता जन्म जन्मांतर का है, और खाली हम ये सोच रहे हैं कि रुक्मिणी को कभी देखा नहीं, पहचानेंगे कैसे, कैसे जानेंगे हम। इसलिए सोच विचार में यही पड़े। ब्राह्मण देवता बोले वो सब हमको छोड़ दो। इधर भैया बारात का दिन आया, रुक्मिणी की बारात शिषपाल लेकर के आ गया। अब देखिए दुल्हा ने, अब दुल्हा तो भैया जब ऐसा मौला तो जिसकी भुजाओं में ज्यादा बल होगा वही तो ले जाए। इधर भगवान श्री कृष्ण वही है, अभी आए नहीं है। इधर शिषपाल पूरी बारात लेकर के आया। जब बारात लेकर के आया तो भैया अस्त्र शस्त्र के साथ में आया, व्यवस्था के साथ में। और आजकल भी हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो दादा लोग हैं ना, अपना पोजीशन से जाते, व्यवस्था से जाते, ताकि कोई मारपीट हो जाए तो बोला तुरंत ही हमारे पास में कुछ अस्त्र शस्त्र निकलेंगे, भला इंतजाम से जाते हैं। इधर से सुखदेव जी महाराज कहते हैं बारात आ गई। आज वक्त जब बारात द्वार पे आई, उधर रुक्मिणी भगवान को बुलाने लगी, कन्हैया तुम कब आओगे? सभी तो आ गए। बहुत ही भाव के साथ में कहती, सभी लोग ऊंचे हाथ करके तालियों को बजा करके कहेंगे हेलो। सभी लोग जो है बहुत ही सुंदर तरीके से ऊंचे हाथ करके, क्योंकि जब ऊंचे हाथ करके बुलाओगे तभी तो भगवान आएगा। कब आएगा मेरे